हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल को सुनिए। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा सेल्स ग्रोथ के बारे में। एक्चुअली बहुत सारे मेरे फार्मा स्टार्टअप फ्रेंड ऐसे हैं जो सेल्स के लेके काफी ज्यादा परेशान हैं, काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सेल को लेके। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड आपसे 4-5 पॉइंट ऐसे डिस्कस करूंगा जो किसी भी कंपनी के अंदर ना, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो सेल आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपकी स्टार्टअप के अंदर सेल नहीं आ रहा है ना, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, पक्का बता रहा हूं सेल आएगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका जो है डॉक्टर प्लानिंग। मैंने मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टार्टअप के अंदर यही देखा, डॉक्टर प्लानिंग ही गलत होती है। डॉक्टर कम से कम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किए। कोर, नॉन कोर डॉक्टर हो सकता है, कोर, नॉन कोर, सुपर कोर हो सकता है। 3 कैटेगरी में डॉक्टर हो सकता है। अब देखो क्राइटेरिया क्या होता है। डॉक्टर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है अगर तो मुझे अगर महीने का 20,000 का बिजनेस दे सकता है तो सुपर कोर, 10,000 से ज्यादा बिजनेस दे सकता है कोर, और 10,000 से कम मतलब 1,000 या उससे कम दे सकता है तो नॉन कोर में डाल दीजिए। तो ये इस तरह से बाइफरकेशन होना चाहिए डॉक्टर का। और यस, आपका जो एज ए ओनर या एज ए एमडी, एज ए जेडबीएम जो आपकी मेडिकल रैप से फॉलो अप होनी चाहिए ना, वो सुपर कोर एंड कोर की होनी चाहिए। बाकी डॉक्टर से आपको ज्यादा मतलब रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे डॉक्टर आप 120, 130, 150 की या 200 की लिस्ट लेके चल रहे हो ना, आप कर ही नहीं पाओगे वहां पे फॉलो अप, राइट। तो 20-30 डॉक्टर के ऊपर आपका स्ट्रांग फॉलो अप होना चाहिए। बट जो मेडिकल रैप है ना, उसकी कवरेज 100% इंश्योर कराना आपकी जिम्मेदारी है। कवरेज 100%, फोकस ओनली सुपर कोर एंड कोर के ऊपर, या कोर नॉन कोर 2 कैटेगरी बनाया है तो कोर के ऊपर अपना फोकस करके रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो कि मैंने सभी नहीं बोलूंगा, मैंने मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टार्टअप के अंदर मिसिंग देखा। एक चीज और यहीं पे इंक्लूड कर दूं, डॉक्टर लिस्ट फिक्स होना चाहिए। यहां पे मैंने देखा फार्मा स्टार्टअप, कई बार मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं, उसके बावजूद भी मैंने देखा कि क्या होता है कि डॉक्टर लिस्ट वेरी करता है। किसी एमआर के पास 115 की डॉक्टर लिस्ट, किसी के पास 125 की, किसी के पास 100, मतलब जिसकी मर्जी आए वैसे डॉक्टर लिस्ट बना के रखा हुआ है। कंपनी के अंदर ना एक सिस्टम स्टेब्लिश करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सभी के लिए बराबर होना चाहिए। अगर 180 की डॉक्टर लिस्ट आप प्लान कर रहे हैं एज ए कंपनी, तो सबके सभी मेडिकल रैप के इक्वल होने चाहिए, राइट। आप एक 120 डॉक्टर प्लान कर रहे हैं तो सबके बराबर होने चाहिए। और बहुत सारी चीजें फ्रेंड होती हैं एक कंपनी के अंदर। अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट आता है, जिसको अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए। ये मैंने यहाँ पे बोर्ड लाइन नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप पे करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट और सिस्टम बताए गए जिसके थ्रू आप अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से वेल प्लान कर सकते हैं, सिस्टमाइज कर सकते हैं और इफेक्टिव मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं, राइट। दूसरा है कैंपेन ना प्लानिंग करना। स्टार्टअप के अंदर मैंने देखा कि जो कैंपेन्स होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द मार्केट होते हैं। मतलब मार्केट से जैसे डिमांड आए उसके हिसाब से। अगर कस्टमर ने मेरी डिमांड किया कि मुझे एक ट्रॉली बैग चाहिए तो मैं ट्रॉली बैग दे दिया। कस्टमर ने डिमांड किया कि मेरे यहाँ एक ना आरओ वाटर लगवा दो तो आरओ वाटर लगवा दिया। कस्टमर ने बोला मैं कहीं जा रहा हूं, मेरा टिकट बुक करा दो तो टिकट बुक करा दिया। मतलब कंपनी के साइड से प्लानिंग नहीं होती। हम प्लानिंग कहां से देते हैं? अपने फील्ड फोर्स लेने की कोशिश करते हैं, या फील्ड फोर्स ऐसे बोलते हैं जो चाहिए हो बताओ मैं दे दूंगा आपको, राइट। जो चाहिए आप बोले से बिजनेस लेके आओ, जो चाहिए मैं करने को ले तैयार हूं। नहीं आ सकता बिजनेस, ठीक है, क्योंकि उतना अगर उसके पास माइंड होता ना फील्ड फोर्स के पास कि भाई क्या कैसे किया जाता है और क्या करने से बिजनेस आ जाता है, तो फिर वो एज ए मेडिकल रैप नौकरी नहीं करता, ठीक है। फिर वो भी कंपनी का एमडी बन के बैठा होता या फिर किसी कंपनी में सीनियर पोस्ट पे बन के बैठा होता। उसके पास फील्ड फोर्स के पास खासतौर पे एरिया मैनेजर एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर को थोड़ी बहुत समझ भी होती है, बट मेडिकल रैप लेवल पे इतनी समझ नहीं होती। मेडिकल रैप लेवल पे जो थिंकिंग होती है वो अलग टाइप से होती है, अंडरस्टैंड। तो आप इसके ऊपर ये ट्रस्ट करो कि नहीं वो आपको बता दे कौन सा कैंपेन या मार्केट की जरूरत नहीं। आपको कैंपेन डिजाइन करना है जिसके अकॉर्डिंग वो कॉल करेगा, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी वर्किंग को प्लान करेगा और बिजनेस लेके आएगा, अंडरस्टैंड। आपको बहुत ही इफेक्टिवली जो है कैंपेन प्लानिंग करनी चाहिए। कैंपेन प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी मेडिकल रैप को या किसी भी आपके फील्ड फोर्स को मार्केट के अंदर काम कैसे करना है, क्या क्या चीजें करना है, मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, पूरे मंथ में क्या करना है। ये ईच एंड एवरी स्टेप आपका प्लान होना चाहिए और साइकिल मीटिंग के अंदर इसको बाकायदा डिटेल में बताया जाना चाहिए जिससे मेडिकल रैप फॉलो कर सके। अब ये सारी चीजें कैसी होती है अगर जानना चाहते हैं इन डेप्थ तो मेरा वर्कशॉप है, उसको लेके दे। प्लानिंग एंड रिव्यू के ऊपर मैंने वर्कशॉप किया था 2 दिन का, आप उसको ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर इन डिटेल हम जानना चाहते हैं तो डिटेल में लिए वर्कशॉप देखिए, ठीक है। यहाँ
यहाँ पे वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तीसरा जो स्टार्टअप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पेमेंट कलेक्शन। पेमेंट कलेक्शन के लिए मैं कई बार बहुत बार बात कर चुका हूं और बार बार बोलता हूं प्राइमरी सिस्टम पे जाइए। आई नो कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्टॉकिस्ट आपको पेमेंट प्राइमरी पे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बोलूंगा फ्रेंड, अगर आप प्राइमरी पे नहीं गए जिद करके ना, सिस्टम को मतलब सिस्टम नहीं बनाया ना, पेमेंट साइड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आप 21 डेज स्टैंडर्ड कंपनी का 25 पे चले जाइए, 30 पे चले जाइए, 30 प्लस ऊपर नीचे एक दो दिन कर लीजिए, बट पक्का कर दीजिए बिना चेक एंड पैड के, तो मतलब ऑर्डर पैड के बिल मत करिए। प्राइमरी बिलिंग सिस्टम रखिए, अदरवाइज आप प्रॉपर सेल ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सेल फ्लक्चुएशन करेगा। कभी भी मेडिकल रैप छोड़ के गया ना, सारा सेल अपने साथ में लेके जाएगा, सेल तो लेके जाएगा, पेमेंट भी साथ में लेके जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं वो है रिव्यू एंड सपोर्ट। रिव्यू कई लोग बहुत ज्यादा ही रिव्यू करने लग जाते हैं कंपनी में, मेडिकल रैप परेशान हो जाता है, फील्ड फोर्स परेशान हो जाता है। रिव्यू मंथली होना चाहिए, बाकी टाइम फॉलो अप होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। पूरे एज ए स्टार्टअप कंपनी आपको क्या करना है, पूरे मंथ में टीम को सपोर्ट करना है, बूस्ट करना है, मोटिवेट करना है, वे बताना है कैसे बिजनेस आएगा, वे की प्लानिंग करनी है, बातचीत करना है, रिव्यू नहीं करना है। रिव्यू कब करना है? मंथ एंड के बाद, क्योंकि पूरे महीने आपने बूस्टअप किया हुआ है, आपने सपोर्ट दिया हुआ है। अब जरूरत है कि जो आपने दिया हुआ है उसको पूछने की, उसने उसको कितना इफेक्टिवली मार्केट के अंदर यूज किया, यूटिलाइज किया। आपकी प्लानिंग क्या थी, जो प्लानिंग आपने दिया था, मींस कंपनी ने जो प्लानिंग फील्ड फोर्स के दिया था उसने उसको कितना इंप्लीमेंट किया। जो इंप्लीमेंट किया वेरी गुड, आपको क्लैपिंग करने की जरूरत है। और जहां पे उसने लैकिंग किया है वहां पे आपको बात करने की जरूरत है, वहां उसको टाइट करने की जरूरत है, वहां पे उसको टास्क देने की जरूरत है, ताकि नेक्स्ट मंथ वो मिस्टेक ना करे। और जो सेल्स फिगर है, जो वर्किंग फिगर है, उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से करे। अब ये सेल्स फिगर पता कैसे चलेंगे, ये वर्किंग फिगर कैसे पता चलेंगे? वर्किंग फिगर का मतलब क्या होता है? वर्किंग फिगर का मतलब होता है उसने कितने डॉक्टर कॉल किए हैं, कितनी बार विजिट किया है, डबल विजिट किया है, ट्रिपल विजिट किया है, कोर को मिला है, नॉन कोर को मिला, ये सब चीजें कैसे पता लगाएंगे? इन सब चीजों को पता लगाने का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और आज के टाइम पे आपको उस सिस्टम पे जाना ही पड़ेगा। अगर फार्मा कंपनी लॉन्च किए हुए हैं तो सिस्टम क्या है? आपको ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम पे जाना पड़ेगा, मींस ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम पे जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, बहुत सारे फार्मा स्टार्टअप बोलोगे सर इतना सारी चीजें तो हमने कर लिया, उसके बाद भी फार्मा स्टार्टअप मेरा ग्रो नहीं कर रहा है। ग्रो इन द सेंस प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, सेल बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं कर पा रहा है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर जगह रेट और इन सब चीजों से परेशान है। देखो, और अपने फील्ड फोर्स, मेरा फील्ड फोर्स काम नहीं करता। देखो, हर बार ना फील्ड फोर्स की गलती नहीं होती। एज ए स्टार्टअप आप वही उसको बेचने के दे रहे हो जो जेनरिक के अंदर आ रहा है, वही जनरल ब्रांड जिसके अंदर प्राइस है रेविप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, कैल्शियम आयरन, तो क्या करेगा वो? सिपिक्जिम दे रहा है, मॉक्सिक्लिप दे, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो डिग्रोथ कर रहे हैं, आप उसको ग्रोथ में लेके आना है, उसके साथ आप कंपनी लॉन्च करके बैठे हो। तो ऐसा नहीं कि मेडिकल रैप एफर्ट नहीं कर रहा है, मेडिकल रैप भी एफर्ट कर रहा है, फील्ड फोर्स भी एफर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो पा रहा है? रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्रांड प्लानिंग गलत हो सकती है। स्टार्टअप में हमेशा मैं एडवाइस करता हूं कि आप बैलेंस्ड पोर्टफोलियो को फॉलो करिए, ठीक है? अगर आप 3-4 जनरल ब्रांड के लेके आ रहे हैं तो उसके साथ में 2-3 एटलीस्ट आप न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए, या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांड विद यूएसपी ऐड कर लीजिए, या फिर कुछ ऐसे ब्रांड्स जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है उसके साथ आप ऐड कर लीजिए। मतलब बैलेंस्ड पोर्टफोलियो लेके चलेंगे तो बिजनेस जनरेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एज वेल एज हमें डॉक्टर के अंदर ना टाइम, डॉक्टर का जो एंगेजमेंट रेशियो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। डॉक्टर चैम्बर के अंदर ना टाइम को इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि डिस्कशन करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट होगा। अभी आप पेंटाप्रोजोल बताने जा रहे हो, कैल्शियम आयरन, एसिक्लोफिनेक, क्या बताओगे इसमें? कुछ सुनेगा डॉक्टर? नहीं सुनेगा। केमिस्ट सुनेगा? नहीं सुनेगा। रेट मांगेगा, हाँ स्कीम मांगेगा, इन्वेस्टमेंट मांगेगा। आप बोलोगे सर इसमें सब कुछ जाता, कुछ बचता नहीं है। यहीं पे जरूरत पड़ती है फिर न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड्स की, कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल की, या स्पेशल ब्रांड्स की जो आपको सपोर्ट करो, जो न्यूअर कॉन्सेप्ट हो, ताकि आप कुछ बात कर सको। इन्फर्टिलिटी के ऊपर आप काम कर सकते हो, पेडियाट्रिक के ऊपर काम कर सकते हो, गायनेक के ऊपर काम कर सकते हो। बहुत ब्रॉड स्कोप है फ्रेंड, राइट? तो ये मैंने 4-5 पॉइंट बताए, मैंने 5 बहुत ही सॉलिड पॉइंट बताए हैं। किसी भी कंपनी को ग्रोथ करने में 90% अगर आपने ये चीजें सही कर ली ना, 90% प्रॉब्लम यहीं पे होती है। जो मैंने आपको 5 प्रॉब्लम बताई, अगर इन 5 प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया, इसको रेक्टिफाई आपने कर लिया, देखो कंपनी फास्टर मूव करेगी, बैलेंस्ड हो जाएगी,
पेमेंट कलेक्शन टाइम पे हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और यस आप 10x फास्टर जो है ग्रो कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ में, राइट। आपको और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, डिस्कशन करना है आपको मेरे साथ में, मेरा जूम कंसल्टेशन नंबर यहाँ पे आ रहा है। जूम कंसल्टेशन कॉल बुक करके मेरे साथ पर्सनल 1-to-1 टॉक कर सकते हैं। नया स्टार्टअप किए हुए हैं, मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट ले सकते हैं, मेरे वर्कशॉप के वीडियो ले सकते हैं जिनमें आपको बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। कंपनी स्टार्ट कैसे किया जाता है, ब्रांड प्लानिंग कैसे किया जाता है, कैंपेन कैसे रन किया जाता है, मीटिंग क्या होती है, साइकिल मीटिंग कितने टाइप की होती है, कब कब की जाती है, क्यों की जाती है, रिव्यू मीटिंग क्या होता है, कैसे, ये सारे का सारा प्रोसेस फ्रेंड आपको मेरे वर्कशॉप के अंदर मिलेगा, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और आपकी कोई परेशानी प्रॉब्लम मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, 1-to-1 मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट मैंने बताया फ्रेंड उसको आप जरूर ध्यान रखिए। एंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।